जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पुणे की स्थिति और ही गंभीर होती जा रही है। जहाँ पे जॉब लगने के बाद आईटीआई डिप्लोमा फिर बीटेक वालों को 1 साल या फिर 2 साल के बाद कंपनी परमानेंट करती थी, वहीं पे दोस्तों अभी कम से कम 7 से 8 साल मांगती है किसी एक कंपनी में आपको परमानेंट रखने के लिए। दोस्तों मैं पुणे की आपको रियलिटी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ लोगों को और हमें खुद मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ क्या होगा। हमारा तो 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है, हमारा परमानेंट का क्या चांस रहेगा। दोस्त, जो लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं उनके मन में यही रहता है कि हमारा क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है, 1 साल बाद कंपनी हमें परमानेंट कर देगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और ही है। कंपनी के एचआर का पाँव तक पकड़ना पड़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जो लोग काम करते हैं 7 साल से 8 साल से, उसका अभी तक कोई परमानेंट का चांस ही नहीं रहा है। बहुत सारे दोस्तों कंपनी है, कंपनी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को लेबर की तरह देखा जाता है। और एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जो भी जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, उनको दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है कंपनी के बेस पे जॉब करने की। जैसे ही दोस्तों एज ए फ्रेशर कैंडिडेट कोई भी जॉब सर्च करने के लिए पुणे आ रहे हैं, सबको एक नॉर्मल ट्रेनिंग पे रखा जा रहा है। नॉर्मल मतलब नेप्स हो गया, नेट्स हो गया, या फिर कोई भी तरह का आपको स्किल इंडिया वगैरह ऐसे करके, मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग है दोस्तों। आपको एक नाम दे दिया जाएगा, कंपनी का ट्रेनिंग में भी नहीं रखता है। और दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा दोस्तों। एक ऐसे ट्रेनिंग रास्ते पे चलते, जैसे नैप्स हो गया, मतलब आपको रास्ते पे उसमें जॉब लग जाता है, तो इसमें तो आपको चांस ही नहीं रहता है कि आपको वो परमानेंट रहेगा कि नहीं। 1-2% रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो कंपनी का ट्रेनिंग होता है दोस्तों, कंपनी का ट्रेनिंग खत्म करोगे, फिर से वो आपको दोस्तों थर्ड पार्टी के बेस पे रख देता है। और दोबारा जो थर्ड पार्टी के बेस पे रखता है, वो आपका दोस्तों 4 साल 5 साल घिसा जाता है। उसके बाद भी दोस्तों जो ऊँचे पोस्ट पे है उससे बोलते हो, सर मेरा 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, मेरा परमानेंट कब होगा। दोस्तों परमानेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी की फैसिलिटी हमें मिले। मतलब जब हम परमानेंट हो जाएंगे तो कम से कम हमें मेडिकल की सुविधा मिले। क्यों ना दोस्तों, कोई कंपनी में जॉब करता है, अपने बच्चे बीवी घर वाले की छोड़ के यहाँ पे जॉब करने आता है, और कोई भी एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए तो इतना भी नहीं हक है कि कंपनी से वो अपना पैसा वगैरह लेके अपना मेडिकल वगैरह करा सके या फिर कंपनी फैसिलिटी दे सके। इतना भी कंपनी करने के लिए रेडी नहीं होता है। परमानेंट करने के बाद भी कंपनी क्या देता है, आदमी यही सोचता है ना कि हमारा जो हेल्थ वगैरह हो अच्छे से रहे, किसी भी तरह का एक्सीडेंट वगैरह कंपनी के अंदर हुए तो कंपनी हमारे पीछे पैसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करे। इतना भी करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा फिर बीटेक किए हैं, 2016 का 2014 का पास आउट हैं, 8 साल से 10 साल से दोस्तों किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सुनकर चौंक गए होंगे कि इनका क्वालिफिकेशन है आईटीआई डिप्लोमा, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों उसकी मजबूरी बन चुकी है। जब उनको जॉब लगा था तो उनका सैलरी 14,000 था, और उनका सैलरी अभी 20-22 या फिर 25 तक हुआ है 8-9 साल के बाद। और वो इस चंगुल में फंस गए हैं एक तरह से कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जब वो दूसरे कंपनी में जॉब, जैसे कि एमएनसी वगैरह कंपनी में जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको डिग्री के साथ साथ उनका एज वगैरह हर चीज़ वहाँ पे देखा जाता है। तो वो उसको वहाँ पे परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। उसके पूछा जा रहा है, इतना साल से कहाँ थे, 8-10 साल से आपका सैलरी इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। दोस्तों कोई भी कंपनी आप जाओगे तो आपको कितना इंक्रीमेंट करने के देखने को मिलेगा। मान लो आपका सैलरी आपका 20,000 है तो आपको 25 कर सकता है डायरेक्ट। दोस्तों आपको 20 से 40 नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो एमआईडीसी के अंदर बहुत एज वाले लोग हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया है, वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब अभी भी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दोस्तों जॉब कर रहे हैं, शुरू में दोस्तों मजबूरी में कोई भी कर सकता है, 6 महीना 2 महीना 1 महीना, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब नहीं करो। मैं दोस्तों हमेशा इस पे खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कभी भी आपको एक करियर ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों। हाँ 1-2 महीना 6 महीने तक करो, जब तक कि आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल जाता है किसी भी अच्छी एमएनसी कंपनी में या फिर नॉन एमएनसी कंपनी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिपार्टमेंट वगैरह अच्छा रहना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका टाइम चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा काम दे दिया जाएगा
कि आपको वो मैच ही नहीं करेगा आपके क्वालिफ़िकेशन से। तो मेरा कहने का यही मतलब था दोस्तों। बहुत सारे लोग दोस्तों, अभी मैं देखता हूँ ना, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिसका एज 40 के आसपास है और डिप्लोमा वगैरह हुआ है उसका अभी, जबकि उसका सैलरी कम से कम 40 प्लस रहना चाहिए, 40-45 हज़ार कम से कम इतना होना चाहिए, लेकिन उसका सैलरी अभी भी 24 से 25 हज़ार है। क्यों? क्योंकि वो कभी अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला ही नहीं। वो देखा ही नहीं कि इसके अलावा और भी अपने बाजू में कंपनी है भी कि नहीं, वो कंपनी आजू बाजू के क्या क्या बनाता है। दोस्तों पुणे में कंपनी की कमी नहीं है। मैं 3 साल के अंदर दोस्तों इतना वीडियो बनाया हूँ, इतना सर्च किया हूँ, हमें सब कुछ के बारे में पता चल गया। लेकिन 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं, वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो 7-8 साल से 10 साल से इस चांस में पड़े हुए कि हमें परमानेंट कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन चलता है, रेफरेंस चलता है, जिसका रेफरेंस अच्छा रहता है हर लोग अपने रिलेटिव वाले को परमानेंट वगैरह करता है। लेकिन दोस्तों एक नॉर्मल कैंडिडेट को परमानेंट होना, अच्छा रेफरेंस होना बहुत ही मुश्किल होता है। और कितना लोग रेफरेंस के चक्कर में पड़ा रहेगा दोस्तों। इसीलिए अपना हक लो। आपके लिए जितना भी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है दोस्तों उसको टारगेट करो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने आईटी की या डिप्लोमा फिर बीटेक वगैरह की अच्छा क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों हर हफ्ता में दोस्तों आप एमआईडीसी घूमो। हफ्ते में एक बार जो छुट्टी मिलता है ना, संडे को छोड़ के एक और दिन छुट्टी ले लो, लेकिन दोस्तों आप एमआईडीसी का चक्कर लगाओ। सर्च करो आपके पास आसपास एमएनसी कंपनी कौन है। डिप्लोमा मैकेनिकल से हुआ है तो दोस्तों आप सर्च करो कौन कौन सा मैकेनिकल कंपनी है और वहाँ पे जाओ, कंपनी के गेट पे खड़ा रहो। जो आजू बाजू से बंदे निकलते हैं, कोई भी बंदा निकलता है कंपनी दोस्तों, उनसे बात करो। परमानेंट के बारे में ना करो तो कम से कम ये पूछो कि कंपनी के ऑन रोल जॉब कैसे लगता है। यही बात दोस्तों, कम से कम एक बार निकलो तो 4-5 कंपनी को टारगेट करके निकलो। तो आपको इस तरह से दोस्तों साल 1-1.5 साल के अंदर कहीं आप सेटलमेंट हो पाओगे। नहीं तो दोस्तों अभी आपने मजबूरी में तो जॉब पकड़ लिया है, लेकिन ये आपको ये छोड़ने नहीं देगा ये जॉब, क्योंकि हर तरह के आप उसी में फंस जाते हो। मैं इस चीज़ को कैसे बयां करूँ। बहुत सारे ऐसे लोग को मैंने देखा है दोस्तों। मैं जब कंपनी के अंदर प्रवेश करता हूँ तो मैं पूछता हूँ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कर रहे हो। आई बोलो 28-30 साल एज होने के बाद दोस्तों 12,000-13 साल सैलरी से स्टार्ट किया है और 2-3 साल हो गया उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ है, तो उससे क्या फ़ायदा। और 1 साल गुजार भी दिया है तो 1 साल में कम से कम 20-25 कंपनी में, नहीं तो कम से कम 4-5 कंपनी में और ट्राई कर सकता था। कंपनी का मैंने बताया कमी नहीं है, कंपनी बहुत सारा कंपनी है दोस्तों, बस आप ट्राई नहीं कर पा रहे हो। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है दोस्तों, आप लोग ट्राई करो, नहीं तो आपका भी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे और आप भी किसी एक जोन में फंसे रहोगे। जब तक आप सर्च नहीं करोगे, जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, एक कंपनी से गेट पे दूसरे कंपनी गेट पे आप जाओगे नहीं दोस्तों, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका कभी भी करियर में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों सर्च करते रहो, किसी एक कंपनी में स्थिर नहीं रहो। मेरा वीडियो बनाने का यह मतलब था कि आप लोग दोस्तों आसपास आजू बाजू कंपनी सर्च करो।